हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं अरविंद आर्य और आनंद कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गुणनखंड एवं गुणज सीखेंगे। क्या होता है गुणनखंड और किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, परीक्षा में किस प्रकार से सवाल आ सकते हैं, उसको हम हल करना सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ परिभाषा लिख रखा हूँ, तो इसको पढ़ लेते हैं। गुणनखंड क्या होता है, तो दी गई संख्या में जिस जिस संख्या से भाग चला जाए उसे गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण लिख रखा हूँ। 18 का गुणनखंड, तो 18 जो संख्या है, ये संख्या किन किन पहाड़ा या किन किन संख्या से कट सकती हैं। तो पहले तो ये 18 एकम 18 एक बार में कट सकती हैं। फिर 18 दो के पहाड़े से भी कट सकता है, 3 के पहाड़ से भी कट सकता है, 6 के पहाड़ से भी कट सकता है और 9 के पहाड़ से भी, और स्वयं 18 से भी कट सकता है। तो क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। तो जो ये वो ऐसी कौन सी संख्या है जिस संख्या का भाग दी गई संख्या में भाग चला जाए उसे हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक गुणज। गुणज क्या होता है, तो इसकी परिभाषा लिखी हुई है। दी गई संख्या में जिस संख्या में गुणा कर एक नई संख्या प्राप्त होती है उसे गुणज कहते हैं। जैसे हमारे पास में 18 का ही गुणज ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। गुणज मतलब जो हम जैसे पहाड़ा वगैरह होता है ना, तो पहाड़ा ही हमारा गुणज कहलाता है। जैसे 18 का गुणज, तो 18 का पहाड़ा लिख लेंगे अपन। तो 18 36 54 72 ये 18 के पहाड़ की सीरीज है। तो ये अनंत तक जाएगा। अपने को 18,180 तक नहीं लेना, ये बहुत आगे तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, है ना। तो अपने को पूरी जहाँ तक संख्या जाए वहाँ तक लेना है, वो उसका क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। उसके बाद है हमारे पास में एक और संख्या ले रखा हूँ मैं, 8 का गुणज क्या क्या हो सकते हैं। तो 8 16 24 32 40, मतलब एक तरह का पहाड़ा ही है ये। 80 से आगे भी अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ संख्या लेते हैं। तो गुणज और गुणनखंड समझ गए होंगे। गुणनखंड मतलब दी गई संख्या में जिस जिस संख्या का भाग चला जाता है उसे गुणनखंड कहते हैं। और गुणज किसे कहेंगे, दी गई संख्या में जिस संख्या का हम गुणा कर रहे हैं या हमें एक नई संख्या मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, गुणज कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ संख्या उदाहरण के तौर पे समझे हैं। अब हम इसके कुछ सवाल देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है, 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे। तो 12 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले अपने को उसके गुणनफल ज्ञात करने पड़ेंगे। तो गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर हम 12 का लघुत्तम निकाल लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं 12 का। तो 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का लगाएंगे, तो 6 12, फिर 2 का लगाएंगे, 2 3 6, फिर 3 का लगाएंगे, 3 एकम 3। तो हमारे पास में इसके जो गुणनफल है वो क्या क्या हो जाएंगे, गुणनफल 2 गुणित 3। हम वापस गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो हमारे पास में यहाँ पर ये संख्या आ गई है। और यहाँ पर एक भी है, तो हम यहाँ पर एक भी लिख लेंगे इसमें। अब हम यहाँ पर संख्या देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास में गुणनफल आए हैं। ये तो हमने इधर ये तो हमने यहाँ पर लघुत्तम करके देखा है। अब ये जो 12 है वो किन किन संख्या से विभाजित हो सकती हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे 12 स्वयं 12 से विभाजित हो सकती हैं। फिर 12 6 और 2 से भी विभाजित हो सकती हैं। 12 3 और 4 से भी विभाजित हो सकती हैं, ठीक है। मतलब ये गुणा किया हुआ है, 3 चौक 12, 12 आ रहा है, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। अब इसके जो गुणनफल है वो इस प्रकार से लिखे हुए हैं। एक तो 1, फिर 2 3, 3 के पहाड़े में 12 आता है, 4 के पहाड़े में 12 आता है, और 6 के पहाड़े में 12 आता है, और 12 के पहाड़े में 12 आता है। तो संख्या 12 को पूरा विभाजित करती हैं, वैसी संख्या क्या कहलाएगी, हमारे पास में गुणनखंड कहलाएगी। मतलब 1 2 3 4 6 एवं 12 संख्या 12 से विभाजक है। तो ये जितनी भी संख्या है हमारे पास में ये वाली, ये क्या कहलाएगी, 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। अब हम दूसरा उदाहरण हमारे पास में गुणज, 5 के गुणज ज्ञात कीजिए। मतलब 5 के गुणज मतलब वही पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 5 दाम 50, उससे आगे भी लेना है, क्योंकि जो गुणनखंड होते हैं, गुणज होते हैं, वह 1 से लेकर अनंत तक हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, मतलब कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। 5 के गुणजों को 30, जैसे 5 के गुणज यहाँ पर अपने 25 तक लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये 30 35 40, यहाँ इसके आगे पे हम लिख सकते हैं 45 50, इस प्रकार से आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं। फिर किसी भी संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का गुणा करने पर जो हमें संख्या मिलती है वो हमारा क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं।
जैसे 36 को कौन सी संख्या से काटा जा सकता है, वो संख्या अपने को यहाँ लिखनी है। तो पहला तो 36 से कम 36 1 होगा, फिर 2 के पहाड़ से भी 36 कट सकता है ना, 18 में 36 होता है। फिर 3 के पहाड़ में भी कट सकता है, फिर 4 6 9 12 18 और 36। फिर 24 किन किन पहाड़ों से, किन किन संख्या से कट सकता है, तो 1 2 3 4 6 8 12 24। उसी प्रकार से 15 को कौन कौन सी संख्या से कर सकता है, तो ये 1 3 5 और स्वयं 15 से कर सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर संख्या दी हुई है, तो इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, आप गुणनखंड ज्ञात करके बताएं। तो यहाँ पर कुछ संख्या लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 46 के गुणनखंड क्या क्या होंगे। फिर दूसरा लिख दिया मैंने 72, इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे। फिर लिख दिया मैंने 96। फिर एक और संख्या लिख देता हूँ 54 लिख देता हूँ। तो इन संख्याओं के आप गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और जिसका जो उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इसको हल करके बताना। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।